भिंड में मौसम की बेरुखी के चलते किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। वहीं दूसरी तरफ किसानों पर आश्रित खाद बीज दुकानदारों की सांसें भी सांसत में दिखाई देती हैं। दरअसल खरीफ की फसल की बोनी के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक का समय अनुकूल माना जाता है। ताउते और यास तूफान आने के बाद मौसम की सक्रियता के चलते मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की थी कि इस बार समय से पहले और अच्छी बारिश होगी, लेकिन मौसम ने भी वैज्ञानिकों को चकमा दे दिया। चंबल अंचल के भिंड जिले में बारिश ना के बराबर होने के चलते बोनी नहीं हो पा रही है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो बीते साल इन्हीं दिनों 115 मिलीलीटर बारिश हुई थी और उसमें भी एक दिन में 40 मिलीलीटर के करीब बारिश होने से बोनी हो गई थी। लेकिन इस बार अभी तक 85 मिलीमीटर बारिश हुई है, वो भी 15 और 20 mm के टुकड़ों में, जिसके चलते जमीन में नमी बहुत ही कम होने से बोनी नहीं हो पा रही है और बोनी का समय 15 जुलाई भी निकल चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक सप्ताह के अंदर पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो ज्वार, बाजरा, तिल की बोनी और धान की रोपाई नहीं हो सकेगी। लास्ट ईयर बारिश हमारी 114 mm थी, लेकिन उसका कारण ये था कि जो वर्षा का जो वो हुआ था वो उतार चढ़ाव कम था। एक दिन मतलब जो है करीब 30-40 mm बारिश एक ही दिन में हो गई थी। इस कारण से वर्षा कम होने के बावजूद भी बोनी हो गई थी। इस बार हमारी 85 mm बारिश हुई है, लेकिन 85 mm में कभी भी 20 mm से ऊपर बारिश नहीं जाने के कारण बोनी के लिए पर्याप्त नमी नहीं मिल पाई। जब तक 2-3 इंच नमी नहीं होती है तब तक जो है किसान बोनी नहीं करता है। करेगा भी तो बीज मतलब उसका बेकार चला जाएगा। अभी हमारा महगांव में लगभग जो इस साल 32,900 हेक्टेयर का मतलब जो है टारगेट था और अभी लगभग जो है मात्र जो है 200-300 हेक्टेयर में मतलब ज्वार बोया गया है, 200-300 हेक्टेयर में बाजरा बोया गया है। जिनके पास सिंचाई के साधन है या हमारा गोरमी का जो बेल्ट है, एक दिन वहाँ 17 mm बारिश हो गई थी। इस कारण गोरियम के कल्याणपुरा और ये 2-3 गाँव में जो है बोनी हुई है। शेष गाँव हमारे अभी जो है बोनी से वंचित हैं और चूँकि खरीफ का समय जो है 15 जून से 15 जुलाई रहता है, लेकिन वर्तमान में क्या है कि अगर हमारा एक सप्ताह के अंदर भी बारिश हो जाती है तो हमारा बोनी का रकबा जो है बढ़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही आगे आने वाले समय में जीवन यापन को लेकर उनके सामने मुसीबत भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जिले भर में खरीफ की फसल करीब 2 लाख हेक्टेयर में बोई जाती है, जिससे फसल के साथ साथ पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध होता है। वहीं हजारों किसानों की रोजी रोटी बटिया यानी किराए पर खेत लेकर जमीन में फसल उगाने से चलती है। अगर बोनी न हुई तो ऐसे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। खेती डरी बगड़ी 15 जून से 15 जुलाई तक होने बोली। अब क्या करे बताओ उसको, क्या परेशान ये पैसा मतलब पूरा लग चुका, अब क्या करे बताओ। अगर लेट होती फिर क्या करोगे? फिर क्या करें, क्या बताओ आप मतलब पूछ रहे हैं, अब क्या करें बताओ। दूसरी फसल लेट हो जाएगी। लेट हो जाएगी दूसरी फसल, अब क्या करें बताओ, इसमें क्या करें। तो पानी नहीं बस रहा है। पानी नहीं बस रहा है। बोनी न होने के चलते खाद और बीज के दुकानदार भी अपने आप को इस बार संकट में मान रहे हैं, क्योंकि लाखों रुपए का कर्ज लेकर उन्होंने खाद का बीज भंडारण किया था। समय पर बोनी नहीं होती है तो कंपनियां बीज वापस नहीं लेती और बीज एक्सपायर हो जाता है, जिसके चलते दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पानी नहीं गिरा है, इस वजह से बीज भी रखा है, बीज भी 20 लाख रुपए के करीब रखा है, खाद भी 20 लाख रुपए के करीब रखा है। कर्ज लेके खाद बीज रख लिया है, पानी नहीं गिरा है, इस वजह से बिक्री नहीं है और परेशानी का सामना कर रहे हैं। पानी जब भी गिरे तब ये बिक्री वगैरह चालू हो। थोड़ा बहुत पानी लेट होने की वजह से बीज पे भी संकट है और अगर नहीं बिका तो ख़राब हो जाता है। हाँ नहीं, फिर बीज क्या एक्सपायर हो जाएगा तो फिर देखेंगे कंपनियां वापस लेंगी, क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं। और इधर कोरोना के टाइम में परेशान वैसे भी थे, उसके बाद में भी कर्ज लेके सभी चीज़ भरा है, अब पानी की वजह से समस्या आ रही है। बहरहाल
आने वाले एक सप्ताह से सभी किसानों को बड़ी आस लगी है कि इंद्रदेव उन पर मेहरबान हो जाएं, उनके प्यासे खेतों को पानी मिल जाए और उनके आने वाले साल को जीवन यापन करने के लिए सुनिश्चित राशि मिल सके। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए भिंड से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।